नमस्ते मित्रों, मैं सोहंश चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है असंतोष या संतोषप्रद सोच नहीं जा पाना और बार बार सोच के लिए जाना। इन दोनों समस्याओं के लिए मुझे आग्रह किया गया था, तो इसलिए ये वीडियो आपके साथ प्रस्तुत है। इसके लिए सबसे पहले जो दवा मैं आपको बताना चाहूँगा उसका नाम है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका 200 रात को सोते समय ली जाने वाली दवा है। ये दवा अक्सर कर बहुत अधिक दवाओं का उपयोग करने के बाद प्रयोग में लाई जाती है। इससे इस समस्या का हल होता है। इससे बार बार मल त्याग की इच्छा खत्म हो जाती है और जो इच्छा बनी रहती है वो भी समाप्त हो जाती है। इसके दूसरा लक्षण ये है कि हमारा जो स्वभाव होता है चिड़चिड़ा होता है और साथ में प्रकाश से हमें तकलीफ होती है, शोर से हमें तकलीफ होती है। दूसरी दवा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कोनियम। जब हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, मल अत्यंत कठोर आता है, निकालने में कठिनाई आती है और हम किसी काम को नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अगर हमारे दिमाग रहता है, हमारा मन रहता है, तो ऐसे लक्षण के लिए जिस दवा के उपयोग किया जाना है उसका नाम है कोनियम। कोनियम 200 सप्ताह में एक बार या सप्ताह में 2 बार लेना पर्याप्त होगा। इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तीसरी दवा जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ मैग्नीशिया कार्ब। मैग्नीशिया कार्ब की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति जो होता है जिसको इस प्रकार की समस्या होती है उसका मल जो है हरे रंग का होता है और उसको जब वो मल त्याग करता है तो बहुत कूथन होता है, अर्थात उसको एक मरोड़ आदमी करना पड़ता है। मरोड़ आने के बाद उसको ऐसा मल त्याग हो पाता है। तो ऐसे लक्षण के लिए जो है और जिसको खटाई बहुत पसंद हो, मैग कार्ब उपयोग में लाई जाती है। अब आते हैं हम मैग म्यूरिटिकम। मैग म्यूरिटिकम दवा तब उपयोग में लाई जाते हैं जब व्यक्ति को जो मल त्याग करता है और मल त्याग करते समय उसको पेशाब हो पाता है, अन्यथा उसको पेशाब नहीं होता है, ऐसी स्थिति में यह दवा बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जो मल निकलता है वो बिल्कुल गोली गोली जैसा होता है, जैसा कि भेड़ या बकरी की जो मल होता है उस प्रकार का मल इसमें निकलता है। अगली दवा जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है प्लम्बम। इस दवा की ये विशेषता है कि इसमें आदमी को निराशा बहुत रहती है। वो निराश होता है, उसको किसी काम में जो है आशा नहीं रहती है। अगर फ्रेश होने जाएगा तो एकदम कमजोरी लगती है। कमजोरी लगने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ही बेकार है, मैं कैसे करूँगा। दूसरी बार तीसरी बार ज़्यादा तो और परेशान रहता है। तो ऐसी स्थिति में प्लम्बम दवा का उपयोग करने से ये समस्या का हल हो जाता है। अगली दवा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण दवा है, पल्सीटिल्ला इसका नाम है। पल्सीटिल्ला 200 आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इस दवा की खास बात यह है कि आपने जहाँ आपने रिच फूड या जिसे कहते हैं कचौरी, समोसा, इस तरह के तले गले चीज़ खाई, वैसे ही आपको समस्या बढ़ जाती है। तो इस दवा का चयन करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा व्यक्ति भावुक होता है, जरा जरा सी बातों में उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी दवा है। उनको मासिक से संबंधित अगर समस्या है तो इसी दवा से यह समस्या हल हो जाएगी। और अब अंत में बताना चाहूँगा मित्रों, साइलेशिया। साइलेशिया दवा 200 शक्ति में सप्ताह में 2-3 बार ले सकते हैं। और इस दवा की खासियत यह है कि जो रोगी होता है वो आलपिन अगर देखता है तो उससे खेलना शुरू कर देता है। आलपिन से खेलने में उसको आनंद आता है। ये उसकी एक खास विशेषता है जो इन सारी दवाओं से हटकर है। इसके अलावा मल द्वार के अंदर जब वो मल त्याग करता है तो जो निकला हुआ मल वापस अंदर चला जाता है। इस प्रकार की समस्या आने पर साइलेशिया दवा बहुत अच्छा काम करती है। साइलेशिया की वो चाहता है कि उसके साथ कोई रहे और बहुत सारी बार जो है उसको मल द्वार में व्रण हो जाते हैं, जिनके लिए इस दवा का उपयोग किया जा सकता है।